हाय गाइस, आज का हमारा टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स में प्रो रेटा। तो प्रो रेटा के क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि एक्सेस मनी का क्या करना है जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, जब ज़्यादा एप्लीकेशंस आती हैं। तो हमारे पास जो ऑप्शन है और वो प्रो रेटा का फंडा क्या है, आई ट्राई टू क्लियर अगेन। दो मैंने लाइव सेशन में लिया है, आप लोगों को मैंने पढ़ा चुका हूँ, लेकिन स्टिल एक बार आज वाली क्लास में भी करके देख लेते हैं। तो बात को एक समझो कि मैं कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, और जब मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ एक नई एक कंपनी है जो अपने आईपीओ है, इनिशियल पब्लिक ऑफर उन्होंने लाए हैं। तो और उन्होंने एक डेट रखी है कि ये डेट है, आप अप्लाई करना चाहो आप कर सकते हो, आपको जितने शेयर्स चाहिए उसको उतने शेयर्स की एप्लीकेशन मनी आप डिपॉजिट कर दो फर्म में, चेक के थ्रू या ऑनलाइन ट्रांसफर करके, जैसे भी। तो अब उन्होंने डेट फिक्स करी है। रेदर देन अगर मान लो उन्होंने 1 लाख शेयर्स पब्लिक का ऑफर किए थे, तो रेदर देन 1 लाख शेयर्स की लिमिट की 1 लाख एप्लीकेशन आई, कहानी खत्म। 1 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई, कहानी खत्म। ऐसा नहीं, उन्होंने डेट फिक्स करी कि ये डेट है, इस डेट तक हम एप्लीकेशन रिसीव करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल डिसाइड। तो होता क्या है, मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस नहीं है इसमें। तो कोई ऐसे ना लगे ना कि फिर फर्स्ट कम सर्व बेसिस है तो भाई कोई पहले किसी के थ्रू करवा ले, कॉल करके करवा ले एंड ऑल। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए डेट फिक्स की जाती है। तो होता है क्या, कभी कभी एप्लीकेशंस ज़्यादा आ जाती हैं, जितनी आपने ऑफर करे थे शेयर्स उससे ज़्यादा लोग शेयर्स अप्लाई कर लेते हैं। तो बात ये है कि अब उन लोगों को शेयर्स हम कैसे दें, हमारे पास तो उतने शेयर्स हैं नहीं देने के लिए जितने उन्होंने मांगे हैं, तो हम उनको प्रोपोर्शनेटली शेयर्स देते हैं। अब प्रोपोर्शनेटली शेयर्स देने का मतलब क्या है? प्रोपोर्शनेटली शेयर्स देने का मतलब है कि आप जितने शेयर मांगोगे, कंपनी के पास उतने शेयर्स नहीं है देने के लिए, तो आपको शेयर्स मिलेंगे बट कम मिलेंगे। तो मान लो अगर आपने 400 मांगे और कंपनी ने आपको 300 शेयर्स का, कि नहीं हम तो 300 ही दे सकते हैं, बट आपने फर्म के पास जो एप्लीकेशन मनी डिपॉजिट करी थी वो तो 400 शेयर्स के अकॉर्डिंग करी थी। तो आपके 100 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी फर्म के पास है। तो फर्म कहती है, कंपनी कहती है एग्जैक्टली, फर्म नहीं कंपनी ये कहती है कि अब हमने जो 300 शेयर्स आपको अलॉट किए हैं उसकी अलॉटमेंट मनी भी तो लेनी है। तो जो आप ये आपका जो 100 शेयर्स का एप्लीकेशन का पैसा हमारे पास पड़ा हुआ है, रेदर देन हम आपको वापस करें, आप इसको अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेना। मान लो अलॉटमेंट मैंने 300 शेयर्स के अकॉर्डिंग उनसे 4000 रुपये लेने हैं फॉर एग्जाम्पल, तो और उनका 100 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा आया था, से वो 1000 रुपीज़ हैं, तो मैं बोलूँगा आप मुझे 3000 दे दो, क्योंकि आपने देने तो है ही, फुल पेमेंट तो करनी है। तो ये है प्रो रेटा का केस, मतलब कॉन्सेप्ट कि आपको प्रोपोर्शनेटली शेयर्स मिलते हैं। आप जितना कंपनी से एक्सपेक्ट करते हो, कंपनी और जिस एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आपने पेमेंट करी थी, उतने शेयर्स कंपनी आपको नहीं दे सकती। वो उनकी कंस्ट्रेंट है कि भाई उनके पास जितने शेयर्स हैं वो उससे ज़्यादा इशू नहीं कर सकते। तो प्रो रेटा का कंसेप्ट आ जाता है। तो प्रो रेटा में आप इसको थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचना, आराम से, चाहे ये वाली वीडियो में ये वाला पार्ट जो मैंने अभी बताया इसको एक बार दोबारा देख लेना और सुन लेना और समझने की कोशिश करो। ऐसा ये बहुत इजी टॉपिक है, मतलब एटलीस्ट जो मैं बेसिक वाला करा रहा हूँ वो तो ईजी है। तो लेकिन इसके बाद हाँ थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बट अगेन सिर्फ अमाउंट्स का गेम है। मैंने देखा है कि कुछ बच्चों को भी तक एंट्रीज लिखनी है, अब आप एंट्री से याद नहीं करोगे तो फिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। एंट्रीज देखो मोर और लेस सेम है पूरे क्वेश्चंस की, सारा गेम है अमाउंट का। और मुझे नहीं लगता आजकल के बच्चे पैसों के मामले में इतने वो होते हैं कि उनको पता नहीं है कि क्या करना है पैसों का, ठीक है। तो आपको पता है, आप अपनी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, मेरी कंपनी है और मैं शेयर्स ऑफर कर रहा हूँ, तो लोग मेरी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं, और आई एम वेरी श्योर कि तुम में से लोग जो भी आगे जाके इंडस्ट्रियलिस्ट भी बन सकते हैं या कोई दुकान भी खोल सकते हैं, व्हाटएवर जो भी तुम्हारा मन है, तुम जॉब करना चाहते हो, जो भी है। तो आप कंपनी की वजह से सोचो, अगर आप कंपनी के ओनर हो और आप लोगों से शेयर पैसे मांगना चाहते हो क्योंकि आपको बिजनेस एक्सपैंड करना है, आप उनको शेयर होल्डर बनाना चाहते हो, तो अगर वो आपको ज़्यादा पैसे देते हैं या आपसे ज़्यादा चीज़ें मांगते हैं, आपके पास नहीं है देने के लिए, तो आप उस पैसे को अगली इंस्टॉलमेंट में उसको एडजस्ट करोगे। मैंने रेंट वाला एग्जांपल दिया था, मैं एक बार दोबारा दे देता हूँ। आप कहीं का रेंट 800 रुपये देते हो और आपने 1000 रुपये दिए, 500 के नोट दिए लैंडलॉर्ड को। लैंडलॉर्ड ने बोला मेरे पास चेंज नहीं है, तो आपने बोला ठीक है अगले महीने एडजस्ट कर लेंगे, तो अगले महीने आपको सिर्फ 600 रुपये देने पड़ेंगे। तो वही फंडा है इसमें, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ड्राफ्ट कर लेते हैं। से 50,000 शेयर्स हमने पब्लिक को ऑफर किए थे,
और एप्लीकेशंस आई थी 60,000 एप्लीकेशंस आपके पास आई हैं, तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो गया क्योंकि आपके पास एप्लीकेशंस ज्यादा आई हैं। से 5,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड, मतलब एप्लीकेंट्स को 5,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड, उनको बोला कि हम आपको शेयर्स नहीं दे सकते, तो 500 शेयर्स आपने रिजेक्ट कर दिया, बट आपके पास एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आई थी 10,000, 5 रिजेक्ट किए, तो 5,000 का पैसा भी है ना, तो मतलब ये प्रो रेटा का क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन होगा। मैं आपको इस क्वेश्चन के नोट्स, इसी क्वेश्चन के नोट्स भी शेयर कर दूंगा सो डैट कि आपको फिर क्लैरिटी रहे मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे क्या लिखा है, तो अभी आप सुनने में ध्यान दो, नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो 5,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड एंड प्रो रेटा डन फॉर अदर्स एंड अमाउंट इज पेबल एज 5, 3 + 2 and 2 and Mr. Bond, who was allotted 1,000 shares, failed to pay, God से failed to pay allotment and call, उसने दोनों चीजें नहीं दी, अलॉटमेंट भी नहीं दी और कॉल भी नहीं दी। तो सबसे पहली एंट्री हमारी होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हमारे पास एप्लीकेशंस कितनी आई हैं, फर्स्ट एंट्री पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हमारा कोई कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं है। क्यों? कंपनी ने डेट फिक्स करी है, आपने एप्लीकेशन फॉर्म है जो ऑनलाइन अवेलेबल है, आपने वो भरा ऑनलाइन और पेमेंट करी है, आपने लोगों ने पेमेंट करी है, तो आपकी वेट एंड वॉच पॉलिसी होती है, आप वेट करते हो आपके पास कितनी एप्लीकेशंस आई हैं और उसके अकॉर्डिंग पेमेंट भी आई है ऑब्वियसली। तो 60,000 एप्लीकेशंस आई है, 5 रुपए की एप्लीकेशन बनी थी, तो 3 लाख रुपए आपके पास आए हैं। अब आपको शेयर्स अलॉट करने हैं, लोगों को बताना है कि हम आपको कितने शेयर्स दे रहे हैं। तो आपने 60,000 शेयर्स लोगों ने आपसे मांगे, बट आपके पास तो 50,000 शेयर्स ही हैं देने के लिए, तो आपको तो 50,000 शेयर्स ही देने हैं। आपने कुछ एप्लीकेंट्स का पैसा वापस कर दिया, वो थे 5,000, और बाकियों के पैसे को हमने अलॉटमेंट में ट्रांसफर किया जो कि वो भी 5,000 है। बस अब इसको सबको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 5 रुपीज की एप्लीकेशन बनी है। तो दिस विल गिव यू 3 लाख रुपीज, ये आ गया 2,50,000, ये 25,000 और ये 25,000। ये इंपॉर्टेंट है 25,000 कि अलॉटमेंट का आपको 25,000 रुपये मिल चुका है ऑलरेडी एडवांस में। तो दैट मीन्स जब आप अलॉटमेंट की एंट्री करोगे तो ये 25,000 डिडक्ट होंगे क्योंकि ये ऑलरेडी मिल चुके हैं। लेकिन बैंक वाली एंट्री में अलॉटमेंट जो ड्यू करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, वो तो फुल अमाउंट से करना पड़ेगा। तो अब तो पूरा क्वेश्चन 50,000 से सॉल्व करना है, तो 50,000 इंटू 5, और सॉरी माय बैड, इसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी है, तो 3, 2 एंड 5, तो 50,000 इंटू 5 2,50,000, 50,000 इंटू 3 1,50,000, 50,000 इंटू 2 1 लाख। आपने 2.5 लाख रुपए मांगा टोटल लोगों से। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 2.5 लाख रुपए में से ऑलरेडी आपके पास 25,000 आ चुके हैं, 25,000 तो आ चुका है अमाउंट, तो आपको मिलेंगे 2,25,000। लेकिन एक डिफॉल्टर है मिस्टर बॉन्ड, उनकी 1,000 शेयर से ही फेल्ड टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। तो जब भी प्रो रेटा का क्वेश्चन होगा और कोई अलॉटमेंट नहीं देगा तो बनते हैं वर्किंग नोट्स। क्या बनते हैं? वर्किंग नोट्स। तो वर्किंग नोट बनाने का सबसे पहला जो स्टेप है वो है रेशो प्रो रेटा की। अगर आपका ये रेशो गलत है तो आपका वर्किंग नोट पूरा गलत हो जाएगा, तो प्लीज आराम से। मैंने 50,000 शेयर्स ऑफर किए थे, वो नीचे आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा? कितनी एप्लीकेशंस आई थी माइनस रिजेक्टेड। अब कितनी एप्लीकेशंस आई थी? एप्लीकेशंस आई थी 60,000, रिजेक्ट कितनी हुई थी? 5,000। तो पब्लिक की कितने एप्लीकेशंस का पैसा हमारे पास है? 55,000। तो दिस विल गिव यू प्रो रेटा रेशो व्हिच इज 11/10। 11/10, that means for every 11 shares applied by the public you will issue 10 shares. Second step, 11/10 into number of shares which is 1,000. This will give you 1,100. That means Mr. Bond ने बॉन्ड बन के 1100 शेयर्स अप्लाई किए थे, तो these were the shares applied by Mr. Bond. अब उसने 1100 अप्लाई किए थे, कंपनी ने उसको अलॉट किए 1000,
अब 1000 शेयर्स की भी उसने पेमेंट नहीं करी है, वैसे तो वो 1100 शेयर्स मांग रहा था। तो अब हमें बनाना है वर्किंग नोट। वर्किंग नोट है allotted shares into allotment money which will be taken including premium, that is 5 minus extra shares applied by him जो कि 100 है, multiplied by application। allotted into allotment money minus extra shares into application money। रोज सुबह 5 बार उठ के एक बार इसका जाप किया करो। तो ये 5000 आ गया, ये 500 आ गया, ये आ गया 4500। That means he was not able to pay 4500 on allotment on his 1000 shares। तो आप यहाँ पे 4500 माइनस कर दोगे। 2.5 लाख में से 25 आगे थे तो 2,25,000 था, उसमें से भी 4500 नहीं है तो 2,20,500 नेट अमाउंट आपने रिसीव किया है। नेक्स्ट है, अब आप फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 50,000 इंटू 2 1 लाख। अब आपके 1 लाख आपने पैसा मांगा है, अमाउंट मांगी है, लेकिन इसने तो मिस्टर बॉन्ड ने तो फिर से डिफॉल्ट किया है एंड ऑब्वियसली उसने अगर अलॉटमेंट नहीं दी तो उसने कॉल मनी भी नहीं दी। जैसे अगर आप फेब का रेंट नहीं दोगे तो ऐसा तो ना कि मार्च का रेंट दे दोगे। जो लैंडलॉर्ड है वो तो अगर आप मार्च में जाके उसको पैसे पकड़ाओगे भी लैंडलॉर्ड को तो लैंडलॉर्ड उसको फेब में ही एडजस्ट करेगा, ठीक है। तो अभी मैं बोल रहा हूँ ही फेल्ड टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। उस मिस्टर बॉन्ड के 1000 शेयर्स हैं, 1000 इंटू 2 2000 रुपीज नहीं दिए आपने, तो मांगे थे 1 लाख। तो दैट मीन्स आपके पास कितना अमाउंट आएगा 98,000। अब आप मिस्टर बॉन्ड को दोगे, लेटर भेजोगे, रिमाइंडर भेजोगे, सर जी अमाउंट ड्यू है, और 2 हफ्ते का टाइम दोगे। सर ने नहीं दिए। फिर एक और रिमाइंडर जाएगा, सर जी अमाउंट ड्यू है, तो फिर भी पेमेंट नहीं मिली। फिर कहेंगे ओके सर आप बॉन्ड ही बन लो, हम आपके शेयर्स कैंसिल कर रहे हैं। तो कंपनी क्या करती है, शेयर्स अलॉट हुए थे, उसके हाथ में शेयर सर्टिफिकेट नहीं दिया गया था अभी तक। शेयर सर्टिफिकेट तब मिलता है जब फुल पेमेंट होती है। तो उन्होंने बोला जो शेयर सर्टिफिकेट आपका सीरियल नंबर जो आपके नाम पे अलॉटेड था, अब हम उसको कैंसिल कर रहे हैं, नलीफाई कर रहे हैं, अब आप शेयर होल्डर नहीं हो, और जो आपका पैसा अब तक आप दे चुके हो वो अमाउंट हम फोरफिट कर रहे हैं, जब्त कर रहे हैं। तो फोरफिट की एंट्री मैंने बताया था, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट तो होता ही होता है। अब क्योंकि उसने अलॉटमेंट नहीं दी तो उसने प्रीमियम भी नहीं दिया, तो प्रीमियम डेबिट हो जाएगा। टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 1000 शेयर्स हैं, 10 रुपए का शेयर है। SPR प्रेम सॉरी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 2 रुपए का। अलॉटमेंट पे आता हूं मैं, फर्स्ट कॉल 2 रुपए की है, तो 1000 इंटू 10 10,000 2000, फर्स्ट कॉल 2000। अलॉटमेंट में हम 5 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। जब भी प्रोरेटा का क्वेश्चन होगा ना, अलॉटमेंट में हमेशा वर्किंग नोट वाला अमाउंट आएगा 4500, क्योंकि आपने वर्किंग नोट में यही तो कैलकुलेट किया था कि उसने कितने रुपए नहीं दिए, तो वो यहाँ पे आ गया। और 12 में से 10 5500 रुपीज हमने फोरफिट कर लिए। तो प्लीज फोरफिट की एंट्री पे ध्यान रखना, शेयर कैपिटल टू शेयर फोरफिटेड तो होता है, उसके बाद लिखते हैं जो जो उसने पे नहीं किया। तो मैं अभी इसी क्वेश्चन को पहले एक बार ध्यान दे रहा हूँ, इसी की वीडियो बना रहा हूँ। अगली जो वीडियो होगी उसमें हम करेंगे जब वेरिएशंस आती हैं, मतलब जैसे किसी के शेयर्स अलॉटमेंट पे ही नहीं करी तो हमने उसके बाद ही फोरफिट कर लिया, फर्स्ट कॉल की वेट ही नहीं करी, हमें लग रहा था ये नहीं देगा, हमने उसके पहले ही शेयर्स फोरफिट कर लिए, तब फर्स्ट कॉल पे क्या इफेक्ट आएगा। फिर जो कैटेगरी वाले क्वेश्चंस होते हैं उसकी वीडियो भी हम करेंगे और लाइव सेशंस में भी करेंगे ये, ठीक है।